फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 29, पद संख्याएं 17 से 24 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, थोड़े ही समय बाद लेबानोन फल वाटिका में बदल जाएगा और फल वाटिका जंगल बन जाएगी। उस दिन बहरे ग्रंथ का पाठ सुनेंगे और अंधे देखने लगेंगे, क्योंकि उनकी आंखों से धुंधलापन और अंधकार दूर हो जाएगा। दीनहीन प्रभु में आनंद मनाएंगे और जो सबसे अधिक दरिद्र हैं वे इस्राएल के परम पावन ईश्वर की कृपा से उल्लसित हो उठेंगे, क्योंकि अत्याचारी नहीं रह जाएगा। घमंडियों का अस्तित्व मिटेगा और उन कुकर्मियों का विनाश होगा जो दूसरों पर अभियोग लगाते हैं, जो कचहरी के न्यायकर्ताओं को प्रलोभन देते और बेईमानी से धनियों को अधिकारों से वंचित करते हैं। इसलिए प्रभु याकूब के वंश का ईश्वर, इब्राहिम का उद्धारकर्ता यह कहता है, अब से याकूब को निराशा नहीं होगी, उसका मुख कभी निस्तेज नहीं होगा, क्योंकि वह अपनी संतति के साथ अपने बीच मेरे कार्य देखेगा और मेरा नाम धन्य कहेगा। लोग याकूब के परम पावन प्रभु को धन्य कहेंगे और इस्राएल के ईश्वर पर श्रद्धा रखेंगे। भटकने वालों में सद्बुद्धि आएगी और विद्रोही शिक्षा स्वीकार करेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूँ। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं और प्रभु की मधुर छत्र छाया में रहकर उसके मंदिर में मनन करूं। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु के भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। जय घोष। हालेलुया। देखो, हमारा प्रभु सामर्थ्य के साथ आएगा और अपने सेवकों की आंखों को ज्योति प्रदान करेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 27 से 31 तक। यीशु वहाँ से आगे बढ़े और दो अंधे यह पुकारते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे, दाऊद के पुत्र
हम पर दया कीजिए। जब यीशु घर पहुँचे तो ये अंधे उनके पास आए। यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, जी हाँ प्रभु। तब यीशु ने यह कहकर उनकी आंखों का स्पर्श किया। जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। उनकी आंखें अच्छी हो गई और यीशु ने उन्हें कड़ी चेतावनी देकर कहा, सावधान, यह बात कोई न जानने पाए। परंतु वे घर से निकलते ही उस पूरे इलाके में यीशु का नाम फैलाने लगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी इसायास के ग्रंथ से है। अध्याय 29 पसंगियाई 17 से 24 तक। इन अध्यायों को पहले हम अध्याय 6 में पढ़ते हैं कि नबी इसायास ने मंदिर में ईश्वर की महिमा देखी, ईश्वर के दर्शन किए और उनके सामने आराधना करने वाले स्वर्गदूतों को देखा। तब नबी ने महसूस किया कि मैं पापी मनुष्य हूँ, अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति हूँ, अशुद्ध होठों वाले लोगों के साथ मैं रहता हूँ। जब वह नम्र बन गया, उसने अपनी सीमा, अपनी कमजोरी सब स्वीकार की। तब एक सराफिम ने नबी के होठों को जलाकर पवित्र कर दिया और नबी भी प्रभु की आराधना करने लगा। उसके बाद मुक्तिदाता के बारे में नबी को संदेश मिलने लगे। इसलिए आज के पहले पाठ में आने वाले मुक्तिदाता के समय या उसके बाद क्या होने वाला है, इसकी भविष्यवाणी है। इसमें हमने सुना, प्रभु ईश्वर यह कहता है, थोड़े ही समय बाद लबनोन फल वाटिका में बदल जाएगा और फल वाटिका जंगल बन जाएगी। उस दिन बहरे ग्रंथ का पाठ सुनेंगे और अंधे देखने लगेंगे, क्योंकि उनकी आंखों से धुंधलापन और अंधकार दूर हो जाएगा। दीनहीन प्रभु में आनंद मनाएंगे और जो सबसे अधिक दरिद्र हैं वे इस्राएल के परम पावन ईश्वर की कृपा से उल्लसित हो उठेंगे, क्योंकि अत्याचारी नहीं रह जाएगा, घमंडियों का अस्तित्व मिटेगा और उन कुकर्मियों का विनाश होगा जो दूसरों पर अभियोग लगाते हैं, जो कचहरी के न्यायकर्ताओं को प्रलोभन देते और बेईमानी से धर्मियों को अधिकारों से वंचित करते हैं। भाई और बहनों, उन दिनों बहुत सारे लोग अन्याय अत्याचार सहते थे। बहुत सारे लोग गरीब थे, दीन दुखी थे, अंधे थे, बीमार थे, शरीर के अंधे, मन के अंधे थे। इसलिए प्रभु यीशु आए। प्रभु यीशु इसलिए आए हैं कि अंधों को दृष्टिदान करे, भूखों को खिलाए, बंदियों को मुक्त करे। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने गांव के सभागृह में जाकर यह घोषणा की, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। प्रभु यीशु एक निश्चित मिशन लेकर, लक्ष्य लेकर आए। उनका संदेश था कि प्रभु यीशु में हम नया जीवन पा सकते हैं, नई सृष्टि बन जा सकते हैं। आदम हेवा ने
अदन वाटिका में जो खो दिए वे सब लौटाने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। प्रभु यीशु इसलिए आए हैं कि हम ईश्वर के परिवार के सदस्य बने। इसलिए प्रभु का कहना है, मैं सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूँ। सुसमाचार प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। इस जीवन में प्रभु यीशु ने मृत्यु पर विजय पाकर हमें पुनरुत्थान दिया है। हम पुनर्जीवित यीशु के साथ एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। तब वहाँ चोर डाकू नहीं होगा, वहाँ अन्याय अत्याचार नहीं होगा, वहाँ सब के सब मेल प्रेम से भाई बहनों के समान जीवन बिताएंगे। इसलिए आज के पहले पाठ के अंतिम में हमने इस प्रकार सुना, प्रभु याकूब के वंश का ईश्वर, इब्राहिम का उद्धार करता, यह कहता है, अब से याकूब को निराशा नहीं होगी, उसका मुख कभी निस्तेज नहीं होगा, क्योंकि वह अपनी संतति के साथ अपने बीच मेरे कार्य देखेगा और मेरा नाम धन्य कहेगा। लोग याकूब के परम पावन प्रभु को धन्य कहेंगे और इस्राएल के ईश्वर पर श्रद्धा रखेंगे। भटकने वालों में सद्बुद्धि आएगी और विद्रोही शिक्षा स्वीकार करेंगे। हमारे सामने सबसे महान सबूत है संत पौलुस। वे ईसाइयों पर, यीशु के भक्तों पर अत्याचार करते थे। उनको बंदी गृह में डलवाने के लिए अनुमति ले ली थी, लेकिन प्रभु यीशु ने उनको रास्ते में मार गिराया और वे अंधे हो गए। 3 दिन उन्होंने भोजन नहीं किया, पानी तक नहीं पिया। अनानियास नामक एक भक्त व्यक्ति ने जाकर साउल के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की। साउल की आंखों से छिलके निकल गए, उनकी आंखें अच्छी हो गई, वे देखने लगे, सच्चाई को देखने लगे और उन्होंने सद्बुद्धि ग्रहण कर सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया। सब विद्रोही इसी तरह यीशु के सामने घुटने टेकेंगे और इसके लिए हमें अथक परिश्रम करना है। यीशु का मिशन जारी रखने के लिए यीशु ने अपने शिष्यों को चुना है। हम सबों को बपतिस्मा, दृढ़ीकरण संस्कार देकर यीशु हमें संसार के कोने कोने में भेजते हैं ताकि उनका मिशन जारी रहे। जब तक ईश्वर का राज्य संपूर्ण रूप से इस संसार में नहीं आएगा, तब तक हमें अथक परिश्रम करते रहना है। याद रखें, भजन संख्या 27 लेकर हमने इस प्रकार घोषणा की, प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत होऊं? मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं और प्रभु की मधुर छत्र छाया में रहकर उसके मंदिर में मनन करूं। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। याद रखें, इस सप्ताह हमें प्रभु पर भरोसा रखना है। आगमन काल के प्रथम सप्ताह में हम ईश्वर पर भरोसा के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने 2 अंधों को चमत्कारी रूप से चंगा किया। याद रखें, संत मत्ती के सुसमाचार में सबसे मुख्य विषय ईश्वर का राज्य, स्वर्गराज्य है। अपने पहले प्रवचन में अध्याय 5, 6 और 7 में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को समझाया कि स्वर्गराज्य का मूल्य क्या क्या है, और अध्याय 8 और 9 में स्वर्गराज्य की शक्ति यीशु प्रकट करते हैं। तरह तरह के चमत्कार और चंगाइयों के द्वारा
यीशु ईश्वर के राज्य की महिमा शक्ति प्रकट करते हैं। फिर अध्याय 10 में वे अपने प्रेरितों को गांव गांव भेजते हैं इन मूल्यों के प्रचार के लिए, स्वर्ग राज्य की शक्ति प्रकट करने के लिए, और व्यक्तिगत रूप से उन सबों का अनुभव कर विश्वास में, शक्ति में सब आगे बढ़ने के लिए वे अपने प्रेरितों को भेजते हैं। इसलिए आज के सुसमाचार में 2 अंधों की चंगाई है, चमत्कारी चंगाई। उन्होंने यीशु में विश्वास किया, यीशु पर भरोसा रखा। उनको मालूम था यीशु चंगा करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने जोर जोर से पुकारा, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। बाइबल पंडितों के अनुसार 8 बार संत मत्ती के सुसमाचार में यह पाएंगे यीशु दाऊद के पुत्र हैं, क्योंकि ईश्वर ने दाऊद से वादा किया था, तुम्हारा पुत्र हमेशा हमेशा के लिए शासन करेगा, तुम्हारे बाद एक पुत्र आएगा जो सदा राज्य करने वाला होगा। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 में गब्रियल दूत ने मरियम को इस प्रकार संदेश दिया, देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। तो इस्राएल में, यीशु के ज़माने में इस्राएल में बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया कि दाऊद के गोत्र में एक महान मुक्तिदाता आएगा, और इसलिए उन अंधों ने पुकार पुकार कर यीशु से प्रार्थना की, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि प्रभु यीशु ने तुरंत उनको चंगा नहीं किया। घर में प्रवेश कर यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? इससे हम क्या सीखते हैं? कभी कभी हमारी प्रार्थना की सुनवाई तुरंत नहीं होती है। हमें निरंतर प्रार्थना करती रहनी है, कभी निराश नहीं होना चाहिए। इसलिए यीशु ने संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 में यह बताया, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। निरंतर हम प्रार्थना करते रहें। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनते हैं। प्रभु का अपना समय है। जब प्रभु यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? तो उन्होंने स्वीकार किया, सबों के सामने घोषणा की, जी हाँ प्रभु। वे यीशु में विश्वास करने वाले थे, यीशु पर भरोसा रखने वाले हैं। तो इसलिए उन्होंने, यीशु ने उनकी आंखों को छू लिया और बताया, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। याद रखें, संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 संख्या 24 में प्रभु यीशु इसी तरह हमको समझाते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। प्रार्थना करते हम समय हमें विश्वास करना है कि हम लोग जो कुछ मांगते हैं वह मिल गया है। यदि हम विश्वास करते हैं कि हम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हैं वह सब मिल गया है, तो हम ईश्वर को धन्यवाद भी देते रहेंगे। हम ईश्वर के प्रति आभारी रहेंगे। एक कहानी मैंने सुनी है। एक इलाके में पानी नहीं बरस रहा था। वहाँ के पल्ली पुरोहित ने यह घोषणा की, कल के 2 बजे, दोपहर को 2 बजे प्रार्थना होगी, चर्च में प्रार्थना होगी। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे ताकि पानी बरसे। 2 बज गए, कोई नहीं आ रहा था। तो पल्ली पुरोहित ने चर्च के दरवाजे बंद कर बरामदे पर लोगों की प्रतीक्षा की। धीरे धीरे सबके सब जुट गए।
सब पल्लीवासी आए, किसी के पास एक छाता नहीं था। तो पल्ली पुरोहित ने यह घोषणा की, आज प्रार्थना नहीं होगी, सबके सब घर लौट जाए। लोगों ने पूछा क्यों? तो पल्ली पुरोहित ने समझाया, हम प्रार्थना करने के लिए आए, पानी के लिए प्रार्थना करने के लिए आए हैं, किसी के पास एक छाता तक नहीं। आप लोगों का विश्वास कहाँ है? जाइए, इसी तरह की प्रार्थना से कोई फायदा नहीं। उसी दिन उसी पल्ली के एक परिवार में एक बूढ़ी दादी ने अपनी पोती से कहा, आओ बेटी, हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें पानी देने वाले हैं। उस पोती ने कहा, दादी रुकिए, और वो आंगन की ओर दौड़ गई, अपने हाथ में एक गुड़िया लेकर, कठपुतली लेकर के आई। गुड़िया ने पूछा क्या हो रहा था? तो उस छोटी लड़की ने कहा, दादी जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु हमें पानी देंगे। मेरी गुड़िया आंगन में पड़ी थी, वो भीग जाएगी, इसलिए मैं उसको लाने के लिए गई। देखिए, उस छोटी बच्ची में विश्वास था। उस पल्ली के लोगों को प्रार्थना करने के लिए तो तैयार है, उनको विश्वास नहीं था। हमारा विश्वास मजबूत होना है। यीशु कहते हैं कि जब हम प्रार्थना में मांगते हैं, हमें विश्वास करना है कि वह मिल गया है, तब मिलेगा। इन दो अंधों को इसी तरह विश्वास था। यीशु के पीछे पीछे जाने से, यीशु एक शब्द कहने से, एक इच्छा रखने से हम चंगे हो गए हैं, और उनको चंगाई मिली। चंगाई देने के बाद प्रभु यीशु ने कहा, सावधान, यह बात कोई ना जानने पाए। क्यों? प्रभु का प्रचार करना जरूरी है, लेकिन इसी तरह अचानक कोई व्यक्ति मशहूर बन जाना अच्छा नहीं है, क्योंकि ईश्वर का राज धीरे धीरे फैलना है, लोगों का विश्वास धीरे धीरे बढ़ना है। अचानक कोई प्रसिद्ध हो जाता है, वो बर्बाद भी हो सकता है। इसके अलावा यह जीवन की एक प्रक्रिया है। हम किसी से मिलते ही हम सारे रहस्य एक दूसरे के बीच में नहीं बांटते हैं। हम धीरे धीरे परिचित हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारा रिश्ता और गहरा हो जाता है। आराधना के संदर्भ में, ईश्वर से रिश्ता के संदर्भ में संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 3 प्रसंग 18 भी इसी तरह लिखते हैं, इस प्रकार हम धीरे धीरे प्रभु यीशु के महिमामय प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं, और वह रूपांतरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है। आराधना में भी हमारा रिश्ता ईश्वर से धीरे धीरे गहरा हो जाता है, यह प्रभु यीशु चाहते हैं। क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, आगमन काल के प्रथम सप्ताह हम विशेष एक कृपा ईश्वर पर भरोसा के लिए प्रार्थना करते हैं। 4 मोमबत्तियों में एक मोमबत्ती, भरोसे की मोमबत्ती जलाकर हम प्रार्थना करते हैं। आज के सुसमाचार में 2 अंधों ने यीशु पर भरोसा रखा। यीशु चाहते हैं कि हम सारी चिंताओं को उनके चरणों पर छोड़कर उन पर भरोसा रखें। अपने पहले प्रवचन में संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 प्रसंग 25 से यीशु का वादा है, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिंता मत करो न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाए, और अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लूनते हैं, और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? यीशु चाहते हैं कि हम उन पर भरोसा रखें। यह सब समझाने के बाद प्रसंग 33 में यीशु सबसे महान वादा करते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीज़ें तुम्हें
यूं ही मिल जाएंगी। हमें ईश्वर पर भरोसा रखना है, ईश्वर पर विश्वास रखना है, ईश्वर को प्यार करना है। प्रभु यीशु आए हैं, हम उन पर भरोसा रखें, उन अंधों के समान हम भी बने। साथ साथ हम याद रखें, हमारे शरीर के अंधेपन है और कई लोग भीतरी भीतर अंधे हैं। जैसे पहले पाठ में हमने सुना, कई लोग न्यायकर्ताओं को प्रलोभन देते हैं और बेईमानी से धर्मियों को अधिकारों से वंचित करते हैं। हमारे सामने ही ये सब होते हैं। बहुत सारे अधिकारी लोगों को लोग रिश्वत देकर बर्बाद करते हैं, न्यायाधीश न्याय नहीं दिलाते हैं और बहुत सारे बेईमान आलसी बनकर अधिकार लेकर के घूमते हैं और ईमानदार लोग, बहुत सारे लोग जेल में रहते हैं महीनों तक, सालों तक। और हमें प्रभु को पुकारना है, प्रभु यीशु ही उनमें परिवर्तन ला सकते हैं। तो इसलिए ये सप्ताह, आगमन के इस प्रथम सप्ताह हमें अपने अंतःकरण को जांच कर देखें कि हमारे अंदर, हमारे मन में, आत्मा में क्या क्या अंधेपन है। हमें चंगाई चाहिए, हम और पवित्र हो जाए, हमारी आत्माओं की आंखें खुल जाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु पर भरोसा रखकर हम आगे बढ़ सके। जो चिंता करते हैं, प्रलोभन में पड़े रहते हैं, उन सबों को यीशु के पास ला सके। सभी लोग प्रभु यीशु पर भरोसा रखें, जीवन में चमत्कार का अनुभव करें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।